बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर सईद इम्तियाज़ अली है और मैं अल-नफीस मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में हेड ऑफ़ द आई डिपार्टमेंट हूँ। मेरा मेन इंटरेस्ट ग्लोकोमा और एंटीरियर सेगमेंट है, लेकिन आज मैं जिस डिज़ीज़ पे आपसे बात करना चाहता हूँ दैट बिलोंग्स टू रेटिना। जिस डिज़ीज़ के मतलब मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ वो पाकिस्तान में आइंदा चंद सालों में काफ़ी तेज़ी से आएगी, क्योंकि अब हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। और मैं आज आपसे एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये बीमारी वेस्ट में तो बहुत कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे लॉन्गेविटी बहुत ज़्यादा है और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस ओवर द एज ऑफ 65 इन वेस्ट, जबकि 65 से पहले डायबिटिक रेटिनोपैथी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो विजन है। ये बीमारी जो है ये आपकी सेंट्रल विजन को इफ़ेक्ट करना शुरू करती है और ये दो किस्म की होती है। 90% लोगों को ड्राई एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होती है और 10% को वेट एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होती है। और इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पेशेंट की सेंट्रल विजन जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है और पेशेंट ये समझता है कि उसको कैटरेक्ट है या और कोई बीमारियाँ आँखी जिससे हो रहा है, लेकिन जब वो आई डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता लगता है कि उनको एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन शुरू हो चुकी है। और इसके अंदर होता ही है कि आपका मैकुला और सेंट्रल विजन इफेक्ट होती है और पिगमेंट जो है रेटिनल एपिथेलियल पिगमेंट वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है और जो उसके ऊपर ज़ेंथोफिल पिगमेंट है वो भी ब्रेक होना शुरू हो जाता है। और जो वेट वाली डिजनरेशन है उसमें कोराइड से नए ब्लड वेसल्स आने शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट टू ब्लीड। तो इसका ये है कि मोस्ट जो 2/3 ऑफ द ब्लाइंड रजिस्ट्रेशन इन यूके दे आर ड्यू टू एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। और ड्राई डिजनरेशन है जो 90% लोगों को होती है, वो अल्टीमेटली कैन रिजल्ट इनटू जियोग्राफिकल एट्रोफी, जिसको हम जीए कहते हैं। इसके सिम्टम्स वही जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि सेंट्रल विजन इज अफेक्टेड, डिस्टॉर्शन शुरू हो जाती है, स्ट्रेट लाइन टेढ़ी हो जाती हैं और समटाइम्स यू सी फ्लिकरिंग लाइट्स, जिसको चार्ल्स बेनेट सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं जिनको कहा जाता है कि जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, देयर इज नथिंग प्रूवन येट, लेकिन जो कोलैबोरेटिव एविडेंस है वो ये कहता है कि स्मोकिंग इज़ ए बिग factor in this, family history definitely, and if you have a degeneration in one eye, 30% chances that you will have a degeneration in the other eye. Cardiovascular factors, poor circulation to the retina, high cholesterol, lipid profile, and which low density lipids are important, high BMI, basal metabolic index, and of course sunlight is always blamed for any retinal condition. So what do you need to know, or what do you need to do about it? The first thing you want to do is to, क्योंकि आज हम सिर्फ ड्राई के बारे में बात करेंगे, change your lifestyle, exercise, change your habits, dietary habits, take exercise, stop smoking and alcohol. That is the most important thing because this is very common in the West. और इसमें जो रोल जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है डाइटरी सप्लीमेंट्स। ये फॉर लास्ट 20 to 30 years there has been lot of talk about dietary supplements helping the or delaying the dry macular degeneration, and I'm a strong believer myself that if you take the proper diet supplements in addition to the diet that you take, vegetables, broccoli, eggs, ये सारी चीज़ें जो है ना they increase, they give you all the vitamins that are required to prevent a dry macular degeneration. और dietary supplements में जो हमारे पास हैं वो मैंने जिक्र किया, broccoli, fish, yogurt, oats, spinach, बहुत कॉमन चीज़ें, बहुत सस्ती, tomatoes, sardine fish, walnuts and green tea, they are known to help. लेकिन everybody cannot afford these diets and cannot find them. So the ARID2 study
जो एज रिलेटेड आई डिजीज स्टडी 2 थी, it recommended definitely that nutraceutical or dietary supplement will not prevent it but definitely will delay the age related macular degeneration, जिसमें उनकी recommendation थी particularly if you see the ARET study 500 milligram of vitamin C, 4100 international units of vitamin E, 10 milligram lutein, 2 milligram zeaxanthin, 25 milligram zinc and ये सारी चीज़ें जिस डाइटरी सप्लीमेंट्स में हो दे आर नोन टू डिले और प्रिवेंट द एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन।